कांग्रेस के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो जीएसटी का विरोध कर रहे हैं। जब यूपीए का शासन था तब उस समय की सरकार ने ये जीएसटी को पास करवाने के लिए एडी चोटी का जोर लगवाया था, लेकिन उस समय राज्य सरकारें सहमत नहीं हुई, क्योंकि उसकी वजह उस समय की जो जीएसटी थी, कांग्रेस की जो जीएसटी थी, उससे राज्यों को नुकसान जा रहा था। जब एनडीए की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने राज्यों को सुना और राज्यों ने सहमति दी कि थोड़े से चेंजेस करके जीएसटी लगवाओ, जिससे राज्यों को नुकसान हो। और ये जीएसटी सर्वानुमति ये लोकसभा में पास हुआ और देश में एक टैक्स स्ट्रक्चर बना। उसको जो टैक्स टेररिज्म था, उसका अंत आ गया। आज फिर से कांग्रेस कभी गब्बर सिंह टैक्स कहती है, कभी गृहस्थी सर्वनाश टैक्स कह के वो अपनी निराशा, अपना फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जीएसटी से कस्टमर को फायदा हुआ है, व्यापारियों को फायदा हुआ है और स्टेट की इनकम बढ़ी है। सभी स्टेट आज उसके बारे में सहमत है। और जो ये जीएसटी में जो चेंजेस करना होता है, वो भी सभी राज्यों की जो फाइनेंस मिनिस्टर की एक काउंसिल है, वो मिलके उसमें चेंजेस करते हैं। तो ये कोई केंद्र सरकार का टैक्स नहीं है, राज्यों ने सहमति से बनाया हुआ एक यूनिवर्सल देश का स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर में सभी राज्य सरकारों की सहमति है। उसमें कांग्रेस की जो राज्य सरकार है, उसकी सहमति भी आ जाती है। लेकिन आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये मुद्दा जो देश हित में नहीं है, वो मुद्दा उठा रहे हैं, वो उसकी निराशा प्रकट करता है।